देश में लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां और उनके प्रत्याशी अपने वोटरों को लुभाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कुछ नेता वोट बैंक में इजाफा करने के लिए भड़काऊ भाषण तक दे रहे हैं और आचार संहिता का उल्लंघन करते पाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह अपने चुनाव प्रचार के दौरान एक अलग अंदाज में दिखे। सांसद प्रत्याशी दिग्विजय सिंह अपने जनसंपर्क के दौरान आगर मालवा जिले के सालरिया गाँव पहुँचे। यहाँ उन्होंने एशिया की सबसे बड़े गौ अभ्यारण्य पहुँचकर गायों की पूजा की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए देश में गायों के संवर्धन और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने की बात कही। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने। करूंगा गौवंश के बारे में बात करो, कैसे हम लोग गौ सेवा कर सकते हैं, कैसे हम गऊ को पालना चाहिए, कैसे हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहिए, कैसे गोबर के बारे में कैसे उसको हम लोग एक आय का साधन बना सकते हैं, इस पर बात करना करो। आज जैसे आपने गोकर्ण में आज गो पूजन किया है तो निश्चित है बात तो उठेगी कि अब चुनाव में ही क्यों गायों की याद आती है। तो आपको कैसे कह दिया आपने, मुझ पर आरोप लगा दिया। दिग्विजय सिंह पहला मुख्यमंत्री था इस देश में जिसने गौ सेवा आयोग को गठन किया था, आपको मालूम है ना। दिग्विजय सिंह पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने इस देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग बिना फर्टिलाइजर के खेती को प्रोत्साहन विशेष तौर पर दिया था। मैं तो इस बात को हमेशा कहता हूँ कि विज्ञान का सदुपयोग प्रकृति को बचाने के लिए होना चाहिए, मारने के लिए नहीं होना चाहिए। हमारी जो हमारी ब्रीड्स हैं, जो लोकल ब्रीड है, उन लोकल ब्रीड को हम किस तरह से अच्छे ढंग से उनका बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो समय चला गया कि अब ये तो महाराज जी ने कहा कि ट्रैक्टर क्यों आने दी, ट्रैक्टर का तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि मशीन का युग है। मशीन के युग में ट्रैक्टर को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन आज भी हम गाय आज भी सदुपयोग हर परिवार के लिए उपयोगी है और इसको प्रमाणित किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। 2 रुपए किलो जो गोबर खरीदते थे उससे लोगों ने अपनी गायों को घरों में बांधना शुरू कर दिया और उससे उसका जो प्रोसेसिंग बड़ी आसानी से हो जाता है। गड्ढा खोदो और उसमें केंचुआ डाल दो, बढ़िया खाद बन जाता है और वही खाद 25 से 30 रुपए किलो बिकता है। इससे तो एक परिवार को 1 लाख रुपए का फायदा हुआ है वहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग करें तो गौ माता की सेवा हो सकती है। आज सीएम मोहन यादव ने कहा है कि दिग्विजय सिंह जी तो रन छोड़कर भाग रहे हैं और इसीलिए अकेले चुनाव से डर रहे हैं, तो वो कहीं 4 लोगों को और चुनाव लड़वा रहे हैं। आप जो 400 लोगों को चुनाव लड़ने की बात नहीं, मैंने उस बारे में पहले ही कह दिया था, मैं ईवीएम के खिलाफ हूँ। फिर ये मुझे बताया गया कि ईवीएम के हटाने के लिए मतपत्र के लाने का केवल एकमात्र उपाय है कि 384 से ज़्यादा उम्मीदवार खड़े करो। लेकिन अब मुझे मालूम पड़ा है कि वो भी अब सफल इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन जो है उसमें एक कंट्रोल यूनिट और लगा देगा और कहेगा 384 इसमें भी आ जाएंगे। तो बात यह है, इस पर मैंने निर्णय लिया है कि ठीक है, इस मामले में हम लोग अब ये कुछ नहीं करेंगे और लड़ेंगे ईवीएम से और कोशिश करेंगे कि जो जनता पर वोटों की डकैती हो रही है वो कैसे रोकी जाए।